भगवान भी नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार जन्म दे। भगवान की बिल्कुल मर्जी नहीं है कि तुम्हें बार बार जन्म दिया जाए। वो तो तुम भजन नहीं करते हो ना। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को नहीं चढ़ाते हो, शंकर की चौखट पर नहीं जाते हो, शिव के द्वार तक नहीं जाते हो, शिव भक्ति में नहीं लगते हो, इसलिए भगवान बार बार जन्म देता है। बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। हम संसार सागर में आने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद फिर फंस गए। हम तेरा भजन नहीं कर पाए, हम तेरा स्मरण नहीं कर पाए, हम तेरा कीर्तन नहीं कर पाए, हम तेरा मंत्र जाप नहीं कर पाए, हम तेरा नाम जाप नहीं कर पाए, हम शिव भक्ति में नहीं डूब पाए। कहने वाला कह देता है, बड़ी मस्ती में कह देता है साहब, बड़ी मस्ती में, बड़ी अलमस्ती में लोग कहकर चले जाते। पर रोज प्रतिदिन आरती के बाद हम आपसे एक बात जरूर कहते हैं, सुनिए ना। आरती के बाद क्या कहते हैं कि जितना समय कंकर संकर की भूमि पर रहना, उतना समय आप भजन करना, मंत्र जपना, नाम जपना, स्मरण करना, क्योंकि बाबा ने ना जाने क्यों आपको पकड़कर यहां बुलाया है, ये वही जान सकता है। आरती के बाद हम प्रतिदिन आपसे कहते हैं कि कोई व्यर्थ बात में ना पढ़कर भजन करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, भजन करना, जितना कर सकते हो करो, जितना स्मरण कर सकते हो करो। बहुत दुखी थे कुछ लोग, क्योंकि जैसे जैसे भजन करने वाले आते हैं, धर्मात्मा आते हैं, संकीर्तन करने वाले आते हैं, कीर्तन करने वाले आते हैं, वैसे वैसे चोटे भी बहुत सारे आते हैं। पर आपको पहले भी कथा में कहा, ये चोटे, ये चोर हर कथा में चले जाते हैं, क्योंकि कथा का अनाउंसमेंट तो यहीं से होता है कि कथा वहां होगी, तो ढूंढते ढूंढते चोर हम तो पहुंच जाते हैं, उनको मालूम है भीड़ आती है। पर ये चोर इतनी चेन, इतने मंगलसूत्र, इतने मोबाइल, इतने पर्स चुराने के बाद भी आज भी चोटे की चोटे ही है। आज भी इनका प्रमोशन नहीं हुआ, आज भी ये चोर की चोर हैं। और आपका अगर एक बैग चले भी गया, एक हैंडसेट चले भी गया, आप रो भी लिए, एक चेन गई भी सरी, परंतु मेरे बाबा ने पहले अगर 5 ग्राम की गई तो मेरे बाबा ने 10 ग्राम की बनवा कर तेरे गले में डाल दी। और दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, आप शिव के तत्व को जानो। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा मिलती है भाई। हजारों हजारों जन्म निकल जाते हैं, तब कहीं इस पुराण के सामने और कुबेर भंडारी के सामने बैठने का मौका मिलता है। बहुत नामदेव जी चले गए तब समझ में आया कि ये संत नामदेव जी हैं। रामकृष्ण परमहंस चले गए जब समझ में आया ये रामकृष्ण परमहंस है। चैतन्य महाप्रभु जी चले गए तब समझ में आया कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं। मीराबाई चली गई तब समझ में आया कि ये मीराबाई है। कर्माबाई चली गई तब समझ में आया कि ये कर्माबाई है। जब तक थे तब तक दुनिया के लोग उनको भजन तक सही से नहीं करने देते थे। आप भी चिंता मत करना, भक्ति में इतने डूब के रहना कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहें कि शिव की भक्ति वो करते थे। स्मरण नहीं, भक्ति मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना, स्मरण मत छोड़ना, और अपना कर्म मत छोड़ना। कर्म करते हो, कर्म करो। ये समिति आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का टिकट बनवाकर तुमको भेज भी देगी। और ये समिति तुमको विश्वास के साथ तुम्हारे घर भेज भी देगी। और मेरा विश्वास कहता है कि दूसरी बार हम तो 200, 500, 1000 का टिकट बनाकर भेज देंगे, पर मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हें एक प्रेरणा मिल जाएगी। तुम भी जब अगली बार आओगे तो ये बाबा के धाम में ऐसा लुटा कर जाओगे कि यहीं से मैं वहां तक पहुंची थी। तक भगवान शिव की भक्ति को धारण कर अविरल भक्ति। और जब शिव तत्व को आप चिंता कर कर नहीं, भजन कर कर अपना जीवन निकालो। चिंता में बिल्कुल जीवन मत निकालना। 7 दिन के लिए आयो, इतने प्रसन्न होकर जीना, इतने प्रसन्न होकर जीना कि यहां से जाने के बाद भी कोई तुमसे कहे कहां गई थी तो कह देना कुबेर भंडारी के दरवाजे, उसकी कंकर शंकर में सोने के लिए गई।
ऐश आराम की जिंदगी होने के लिए नहीं। ऐश आराम मेरे ना होता तो मैं अपने घर से ही नहीं निकलती। मैं उसके चरणों में सोने के लिए गई थी, उसके चरणों में भजन करने के लिए गई थी। वो मेरा महादेव मेरे पास में है। लोग पूछेंगे वहां तो रुद्राक्ष लेने गई थी तो मिला? अरे पूछो ही मती रे, फिर हंस दिए तुम लोग। पूछो ही मती, भंडारी है वो, कब आधी रात को आता है पता ही नहीं चल पाता है, भंडारी है वो। राजा अनर्थ अपने पिताजी से कर रहे हैं, पृथ्वी आपकी हो सकती है, सृष्टि आपकी हो सकती है, पर चलाने वाले आप नहीं हो। चलाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है, आप नहीं चला रहे। चलाएगा तो वो चलाएगा, हम चलाने वाले कौन? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर। और पिता ने क्रोध में आकर कह दिया राजा अनर्थ से, बेटा सुन, अपने पिता के सामने तू अपने पिता को ज्ञान दे रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं अनर्थ कि पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा, पृथ्वी पर कहीं पर भी तू रहेगा तो जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि यह पृथ्वी मेरी है। मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। जैसे ही सुना, सुनते से राजा अनर्थ की आंख में आंसू भर गए कि पिताजी तुम मेरी बात को माने नहीं, आपने मेरी बात का स्मरण नहीं करा, आप तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर कह दिया कि मुझे श्राप दे दिया कि मैं पृथ्वी पर रहूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। अब करूं क्या? अगर पिता तो हमेशा अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, पिता तो अपने पुत्र को हमेशा वर देता है, मां अपने बच्चे को हमेशा आशीर्वाद देती है, वर देती है, पर पिता ने मुझे श्राप दे दिया। आज पिता मुझको अपशब्द कर रहे हैं कि तू कहीं पर भी रहेगा पृथ्वी पर जलकर भस्म हो जाएगा। सुनकर राजा अनर्थ उसी समय पर भगवान शंकर की शरण में गए, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए। क्या कृपा, क्या करुणा चाहिए, क्या दया चाहिए? बोलो क्या करा जाए? बस इतनी सी कृपा कर दो, इतनी सी दया कर दीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है कि तू मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा, पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा, तू जलकर भस्म हो जाएगा। तो मैं करूं तो करूं क्या? देखो, जब कहीं उलझनों में घिर जाओ, कहीं उलझनों में घिर जाओ, जब तुमको लगने लगे कि अब उलझन बहुत हो गई है, तब एक काम करो, इस मन को शांत रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करो। ना बने तो पंचाक्षर मंत्र जपो, नमः शिवाय। ना बने तो छडाक्षर मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय। ना बने द्वादश अक्षर मंत्र जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ना बने तो 2 अक्षर का मंत्र जप लो, राम। ना बने तो 2.5 अक्षर का मंत्र जप लो, कृष्ण। हे उलझन बहुत, पर उलझाया भी उसी ने है तो सुलझाएगा भी वही, कोई दूसरा नहीं सुलझाने वाला। हे उलझन बहु, आप उसके सहारे रहो। तो इस कुबेरेश्वर धाम के महत्व को जान गया, जो कंकर शंकर के महत्व को जान गया, वो 3 महीने में झोली भरकर फिर आ गया। ये शिव तत्व है, शिव तत्व है, औघड़ी है। जो पहचान गया मेरे कुबेर भंडारी को, वो जानता है कि इसका कंकर शंकर है। जो नहीं पहचाना वो आज भी, बस आज भी भटक रहा है और जिंदगी भर उसको ऐसे ही भटकना ही है। जो नहीं समझा, जो नहीं समझ पाया, फिर कह रहा हूं, सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं दे सकता,
कुछ क्या देगा? उसके पास कुछ होगा तो देगा ना। हमारे पास केवल ये शिव कथा है, शंकर का नाम, रामकृष्ण का नाम, भागवत रामायण गीता शिव पुराण है, और ये कुबेरेश्वर की रज है। ये शरीर में लग गई, ये कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर आपके शरीर से लग गया। जो दिल से कहा, मनन चिंतन कर कर जो सोए, कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा, जिसके साथ हुआ होगा वो जरूर बताएगा कि आप टीवी पर कथा सुन रहे हो, टीवी पर कथा सुन रहे हो और आपके मन में कोई प्रश्न आ गया, और प्रश्न मन में आया और आपने टीवी के सामने कथा सुनते सुनते प्रश्न आया। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि इस व्यासपीठ से कथा सुनते सुनते में प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। जिस समय वो प्रश्न का उत्तर मिला होगा उस समय आपको खुश होना चाहिए कि मैं टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हूं। आखिर वो सीहोर वाले महाराज को कैसे मालूम पड़ गया? सीहोर वाले को नहीं, वो कुबेर भंडारी को मालूम पड़ता है, शिव को मालूम पड़ता है। तुम्हारी दिल की लगन जुड़ी है साहब। ये कोई विद्या या हमको तंत्र मंत्र या साधना या बेल बबूती हमारे पास नहीं। हमारे पास तो केवल बोल बम का नारा है। केवल हम भी उसके सहारे जी रहे हैं, आप भी उसके सहारे जियो। वो पकड़ कर रखेगा तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई खींच कर डुबा दे। उसकी बस हाथ पकड़ कर रखना, चरणारविंद को पकड़िए उसके चरण। जब हम उसके, बड़ी बोल्ड आवाज है रे दादा, बड़ी दमदार है। नजर उतर वाले ना जी, बहुत जोरदार आवाज, बहुत जोरदार। भगवान ऐसे ही बोल्ड रखे रही बहन, बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय मांगा उससे। ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर का गुणगान है, ये शिव का स्मरण है, शिव भक्ति है हमारी। अब दिल से कहो उसको। जितनी देर सीहोर रहना, जितनी देर कुबेरेश्वर धाम पर रहना, जितने घंटे कुबेरेश्वर धाम पर रहना, जितने दिन कुबेरेश्वर धाम पर रहना, उतनी दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, दिल से उससे बात करना। रात को सोते सोते भी उससे विचार कर कर सोना, बाबा अब की बार आ गई हूं, अगली बार फिर बुलाना, स्वस्थ बुलाना, आनंदमय बुलाना, भंडार भर के बुलाना। उससे कह कर जाना, उससे कह कर जाना, तेरी कृपा से। राजा नर्क शंकर भगवान से कह रहे हैं, भोलेनाथ मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है कि तुम पृथ्वी पर कहीं रहोगे तो जल कर भस्म हो जाओगे। अब मैं क्या करूं? देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। जब लगन लगाकर बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, तो वो दिल से सुनता है। ये मोबाइल, ये फोन तो अब चालू हुए हैं, पहले न फोन थे न मोबाइल थे, न फोन न मोबाइल थे। उसके बाद भी माँ अपनी बेटी को याद करती थी और बेटी को हिचकी आना प्रारंभ हो जाती थी। बेटी पिता को याद करती थी और पिता बेटी की बात करना प्रारंभ कर देता था कि आज बेटी की याद आ रही है। उधर बेटी याद कर रही है, उधर पिता याद कर रहा है, इधर माँ याद कर रही है, उधर बेटी याद कर रही है, उधर बेटा याद कर रहा है, मुंबई में है, पूना में है, ना जाने कहां वो विराजमान है और याद कर रहा है। अर्थात ना फोन था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, फिर भी हम दिल से जब पुकारते हैं, हम दिल से जब याद करते हैं, तो पिता भी हमको याद करता है, माँ भी हमको याद करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको दिल से याद कर रहे होते हो वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा भी हो जाता है अचानक। कभी कभी याद करते करते तुमने अपने भाई को याद करा, तुमने अपनी बहन को याद करा, तुमने अपने रिश्तेदार को याद करा, याद करते करते एकदम कोई सामने आ गया, जी तू यहाँ? हाँ मैं निकल रही थी, थोड़ा सा काम था तेरे जीजा जी को, यहाँ से जा रही थी, यहाँ पहुंच गई। एकदम मैं अब भी याद कर रही थी तेरे को, अब भी 5 मिनट नहीं हुए और याद किया और तू पहुंच गई। अर्थात भले मोबाइल नहीं था, भले फोन नहीं था, पर दिल से जुड़ा हुआ था। ये दिल अगर आपने महादेव से लगा लिया तो ये दिल फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, निश्चितता है।
सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद वो सीहोर कुबेर भंडारी है। हमारा वेद कोई दूसरा नहीं है, बस वो काशी में रहने वाला, उज्जैनी में रहने वाला, वो सीहोर की पवित्र भूमि में रहने वाला कुबेरेश्वर महादेव हमारा वेद है, हमारा डॉक्टर है। वो वेद है। वो तुम्हारा धन वैभव सत्ता नहीं देखता, नहीं देखता। वो तुम्हारा धन सत्ता वैभव नहीं देखता। अभी बरहानपुर की कथा में आपसे कहा था एक बात, स्मरण में होगी सबकी। टॉर्च लेकर आना, कम्बल लेकर आना, कपड़े लेकर आना, दरी लेकर आना, पर हमने एक बात कही थी, ना सोने की रकम लेकर आना, ना पैसा लेकर आना, ना मोबाइल लेकर। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो, जम के बोलो। बोला था ना? मत लाना, उसके भरोसे आना, उसके भरोसे। आपकी भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका निर्मल भाव शिव को चाहिए। आप कितने धनपति हैं, आप कितने पास में कितना वैभव है, कितनी सत्ता आपके पास में, मेरे शंकर को मतलब नहीं है। मेरे शंकर को केवल तुम्हारा निर्मल मन सोम ही पावा, आपका भाव शुद्ध हो। कभी देवाधिदेव महादेव ने नहीं कहा कि मुझे अंबर पीतांबर ला कर देना, सोने की रकम बनवाना। कभी शिवजी ने नहीं कहा कि मुझे ये ला कर देना, कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा उसने। बाबा ने केवल कहा तो इतना ही कहा, जब भी आना एक लोटा जल किसी दूसरे के यहां से नहीं, तेरे ही घर का, तेरे ही मटके में से भरा हुआ, तेरे ही हंडे में से भरा हुआ, तेरे ही नल से भरा हुआ, तेरे हाथ से भरा हुआ तू लेकर आ जाना। चढ़ाएगा, जाएगा, मैं मंदिर से तेरे साथ चलकर तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊं। पुकारना उसको, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। हम चित्तवृत्ति से, हम मन से, हृदय से, भाव से जब पुकारें उसको, वो हमारे सम्मुख आकर खड़ा हो जाए, सम्मुख आकर खड़ा हो जाए। अब दिल से दंडवत करो, दिल से। आप हृदय से उसको पुकारो, सुनेगा, पुकार सुनता है। तुम्हारा छोटा सा बच्चा इतना बड़ा 2-4 महीने का तुमसे बोलता है क्या कि मम्मी पेट दुख रहा है मेरा? अरे बोलो तो सम बोला। छोटा सा बच्चा बोलता मम्मी मुझे भूख लगी। छोटा सा बच्चा बोलता मम्मी मुझे प्यास लगी। छोटा सा बच्चा आपको कभी नहीं बोलता कि मुझे भूख लगी कि प्यास लगी, पर माँ बच्चे का चेहरा देखकर, उसका स्वरूप देखकर पहचान जाती है इसको भूख लगी कि प्यास लगी। उसी तरह मेरा कुबेरेश्वर महादेव भी आपका चेहरा देखकर पहचान जाता है इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए। सारे तीर्थ जाना, सारे विश्व के तीर्थ घूम कर आना और एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 10-15 मिनट बैठ कर जाना। जो सुकून कहीं नहीं मिला होगा वो 15 मिनट में मेरा कुबेर भंडारी के चरणों में मिलेगा। जो कहीं ना मिला हो
फिर कहूंगा ये सारे पत्र कहां गए रे? सब गिर गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, गए का? चल जान दो, गिर गए तो कोई बात, जान दो जान दो। उस पत्र में कंप्यूटर से छाप कर किसी एक बेटी ने, जो आपको कथा में कहा था कि कुबेरेश्वर के धाम में खड़े होकर काशी, सोमनाथ, महाकाल, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, ये सब का नेट पे सर्च करना, ये एक पॉइंट बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर कोई उज्जैन में अगर आप गिनेंगे तो 150 पर नहीं आएगा, 151 पर आ जाएगा। कहीं आप त्र्यंबकेश्वर गिनेंगे तो 81 पर आ जाएगा, 82 पर आ जाएगा, पर जीरो नहीं लग पाएगा, उसमें शून्य नहीं आ पाएगा। क्योंकि और पशुपतिनाथ, कल हम लोग विचार करे थे तो किसी भक्त ने ये बताया, गुरुजी केवल 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं, नेपाल का पशुपतिनाथ भी नापोगे तो वो भी एक पॉइंट बढ़ा हुआ ही मिलेगा, शून्य नहीं आ सकता। यह कुबेरेश्वर धाम है जहां पर खड़े होकर शून्य का कोई काम नहीं है, जहां खड़े होकर नंबर पर आने का ही काम है कि आगे बढ़ते चले जाओ, अग्रणता में रहो, शुद्धता का भाव रखकर अग्रणता में बढ़ो। यह शून्यता नहीं है। तत्व को पहचानो। राजा अनर्थ जिनको लगा कि मेरे पिता ने, भगवान शिव से कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान है, ये शिव तत्व की पहचान है। कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा अनर्थ शिव जी की आराधना कर रहा है। आप बताओ अब मैं क्या करूं, अब मैं करूं तो करूं क्या? राजा अनर्थ से कहा भोलेनाथ जी ने, तू एक काम कर, समुद्र के अंदर जाकर खड़ा हो जा। समुद्र में पानी होता है, पानी में तेरे पिताजी का श्राप नहीं है, पृथ्वी पर तेरे पिताजी का श्राप है, जा पानी में खड़ा हो जा। राजा अनर्थ पानी में जाकर खड़ा हो गया। क्या करूं पानी में खड़े खड़े, क्या करें पानी में खड़े खड़े? आपको कथा में कहा था प्रयागराज की 2 दिवसीय शिव चर्चा किसी ने सुनी होगी टीवी पर? किन किन ने सुनी थी? अच्छा तुम ढूंढ लेते हो क्या कथा को? ठीक है रखो रखो। शिव चर्चा प्रयागराज की 2 दिन परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री सतुआ बाबा जी के पंडाल में जो कथा हुई उसमें वर्णन किया गया, उस कथा में वर्णन किया था कि जब राम जी महाराज पर भगवान राम जब रावण को मार करा रहे थे तो रावण को मार कर आए तो गुरु जी ने उनका मुख तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रह्म हत्या कर दी। सुनी थी कथा? तुमने ब्रह्म हत्या कर दी। अब तुमने जब ब्रह्म हत्या कर दी तो इस ब्रह्म हत्या से छूटे कैसे? तो कहा 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करो। 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण। अब 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग बनाए तो राम जी महाराज कैसे बनाए? तब चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़कर राम जी ने शिव बाबा से पूछा कि आप बताओ कि 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग कैसे बन सकते हैं? तो कहा 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना है तो ये गंगा नदी की बालू रेत उठा लो। बालू रेत में बारीक बारीक कण होते हैं, वो करोड़ों में होते हैं, बस उसको जोड़ लो और उसकी पूजन कर दो। 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। आज भी सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर आज भी वर्णन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब करा जाता है मिट्टी से करा जाता है। मिट्टी मतलब उसमें बारीक बारीक करोड़ों कण होते हैं और वो बारीक बारीक करोड़ों कण
जब एक साथ जुड़ते हैं, हम उसका जब अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो वो एक शिवलिंग के बराबर नहीं, करोड़ों शिवलिंग के बराबर उसका अनुष्ठान हो जाता है, उसका फल प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग का स्मरण करने वाला व्यक्ति सुख पा जाता है, आनंद पा। एक पत्र आया, संध्या सिंह, संध्या सिंह आजाद नगर सीतापुर उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। संध्या सिंह आजाद नगर सीतापुर उत्तर प्रदेश। हमारी मौसी जी गंगोत्री तोमर जो कि खंडवा मध्य प्रदेश में रहती हैं, उनको फरवरी 2022 में पता चला कि उनकी आहार नली में कैंसर है। फरवरी में ही उनको फोर्टिज हॉस्पिटल मुंबई में इलाज शुरू हुआ। हमने मौसी जी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। मौसी जी ने भोलेनाथ बाबा पर जब इलाज चालू हो गया, दवाई लेना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी, जैसे आप कहते हो कि कोई भी दवाई ले रहे हो शरीर को नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लो। भगवान शंकर से कहो, हे भोलेनाथ, हे कुंदकेश्वर महादेव, इसको औषधि बना दीजिए। डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर पर भी विश्वास कर कर, औषधि समझकर, शिव का प्रसाद समझकर जब खाना प्रारंभ करा, गुरुदेव रोज मंदिर जाती, मौसी जी जल चढ़ाती, आपकी कथा अनुसार जल पीती, बेलपत्र उठाकर लाती, उसको चबा चबा कर खाती। जिस आहार नली में कैंसर था उससे भोजन को निगलने में भी दिक्कत थी, पर गुरुदेव जैसे जैसे शिव जी का चढ़ा जल पीना प्रारंभ करा और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, फिर जांच के लिए वापिस मुंबई उसी कैंसर हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में था। आप पत्र को पढ़ रहे होंगे, डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आ सकती है, और वो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव स्मरण कह रहा है। शिव भक्ति कर रही है। नाम है मेरी पोती सलोनी तोमर की दादी माँ ज्ञानमाला सिंह तोमर, बिहार, जिला मुंगेर। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्ञानमाला सिंह तोमर, बिहार, मुंगेर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं दिखे तो। अच्छा उधर हो, ठीक है, दिख गई हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा कर दो एक बार। हाँ दिख गए हो, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी
महादेव की कृपा, कुबेरेश्वर महादेव की क्या करुणा कहूं मैं, वर्णन नहीं कर सकती हूं गुरुदेव। मेरी पोती जो कि 5 साल की हो गई है, 5 वर्ष की हो गई, उसके जन्म से उसके गले में एक गठान थी। जिस भी डॉक्टर को दिखाते थे वो दवाई दे देता था, पर गठान सही नहीं हो पाती थी। कई बार उसको बड़ी बीमारी भी बताई गई और गठान बढ़ती चली गई। 5 वर्ष की अवस्था हो गई, 6 महीने दिल्ली का भी इलाज चला, पर बेटी के गले की वो गठान ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा एक काम करो, इसका ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं, पर गले की गठान है, आगे चलकर वापस हो सकती है, पक्का नहीं है कि पूरी तरह से चले जाए। तब आपकी कथा आस्था चैनल पर देख रहे थे गुरुजी, फिर सलोनी तोमर की दादी ने पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा ऐसी रही कि पहली बार व्रत करा, शिवजी पे चढ़ा जल अपनी पोती को दिया, पोती को दिया, देने के बाद में 3 दिन निकले, सोमवार मंगल और बुध जैसे ही निकला, गुरुवार को सोते समय वो गठान अपने आप फट गई। गठान फटी, उसका मवाद पूरा बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसका हमने डॉक्टर से इलाज करवाया। अब मेरी बेटी, डॉक्टर कहते हैं पूरी तरह से ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठ जाइए, हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी आप उसकी दवाई डॉक्टर की ले भी रहे हो, ले हो, सारी जांचें भी कराना चाहिए, सारी दवाई भी लेना चाहिए, पर विश्वास के साथ ले। कोई डॉक्टर भी अगर आपको दवाई देता है तो विश्वास से देता है, वो विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। और कुंद कैश्वर महादेव का स्मरण कर राजा अनर्थ देवादिदेव महादेव से कहते हैं प्रभु बताओ मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा जाओ समुद्र के अंदर जाकर खड़े हो जाओ, और समुद्र में खड़े हो जाओगे तो पृथ्वी पर नहीं रहोगे, पृथ्वी पर नहीं रहोगे तो फिर तुम जलोगे नहीं। एक काम करो, तुम समुद्र में खड़े हो जाओ। समुद्र के जल में राजा अनर्थ खड़े हो गए। अब समुद्र के जल में ना पूजन की थाली है, ना आराधना के लिए कोई पात्र है, ना कोई सामग्री है। समुद्र के जल में खड़े रहकर कैसे करूं आराधना? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं। समुद्र का कंकर हाथ में रखा और शिव को वही समुद्र का जल चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। देव अधिदेव महादेव पर जल चढ़ा रहे थे, नारायण का गुणगान कर रहे थे। राम कृष्ण शिव सब एक है, सब एक। दुनिया के लोगों ने इनको भेद कर दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये भेद दुनिया के लोग करते हैं, पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि राम भजो